शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 19 फरवरी यानी सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं होने की खबर राजनीतिक चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का एक नया माहौल ले आया। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन गैर कानूनी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब समन की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बार बार समन भेजने की जगह एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपको एजेंसी ने 17 फरवरी को छठा समन भेजकर केजरीवाल को 17 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले जांच एजेंसी केजरीवाल को 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी है। आपको जब 5 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में न जाने की वजह बताएं। तब केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 16 मार्च को लेंगे। केजरीवाल उस दिन कोर्ट में पेश भी होंगे और उसी बीच ये छठा समन जो अरविंद केजरीवाल को आया, जिसपे अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और उन्हें ईडी को एजेंसी को यह तक कह दिया कि ये गैर कानूनी है, समन गैर कानूनी है और वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन के बाद अब अरविंद केजरीवाल और ईडी के इस मामले की गंभीरता और चर्चा का विषय आज राजनीतिक गलियारों में देश में तेज क्यों है। अब शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल अब एक एजेंसी के चेहरे में यानी कि ईडी के जांच के चेहरे में सबसे आगे आए हैं, यानी कि आगे आए उन्हें छठा समन भेजा जा चुका है। अब इस संदर्भ में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लोग शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तारी करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं। इनकी इतनी कोशिशों के बावजूद हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा है, हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। जहां अरविंद केजरीवाल अपने विधायक और पार्टी को लेकर मजबूती के साथ इसके ऊपर बयान दिए, वहीं केजरीवाल ने आरोप भी लगाया है। जी हाँ, भाजपा का गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। 16 फरवरी को विधानसभा में दरअसल विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला है और हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया और दावा किया था कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाए। के बाद उन्होंने 16 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए अपने संबोधन में कहा। अब उन दोनों विधायकों को भाजपा के लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 21 अन्य विधायक उनके संपर्क में है और पार्टी छोड़ने को तैयार है। उन्हें 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। हालांकि जब हमने विधायकों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि उन्होंने 7 विधायकों से संपर्क किया है और केजरीवाल ने इससे के पहले मार्च 2023 और अगस्त 2022 में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अब इसी दौरान ये सारी बातें सामने आई जिस पर केजरीवाल ने सीधे भाजपा को गिरफ्तार करने के आरोप तक भी लगाए। अब दिल्ली विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो कुल 70 सीटों में जहां पे बहुमत 36 है, उनमें आम आदमी पार्टी को विशाल बहुमत यानी कि 62 की सीट मिले हैं, वहीं भाजपा को महज 8 सीटें मिली। वहीं ईडी की गिरफ्तारी का अधिकार को लेकर केजरीवाल कोर्ट फिर जा सकते हैं। जी हां, कानून के जानकारों के अनुसार सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। आपको बता दूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के जानकार बताते हैं पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है। आप पेश नहीं हो रहे हैं, आप समन में पहुंच नहीं रहे हैं तो उसकी एक ठोस वजह होनी चाहिए और ऐसा होता है, ठोस वजह होता है तो ईडी समय दे सकती है और फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। वहीं पीएमएलए में नोटिस की बार बार अवहेलना पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं।
हैं और ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और उनके अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने की वादा कर सकते हैं। आपको बता दूं, इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकता है, यानी कि मामला दोनों संदर्भ में कोर्ट तक पहुंच सकता है। ये मामला दिल्ली और के सीएम केजरीवाल और ईडी की जांच, घोटाले और समन और इंक्वायरी की ये संघर्ष काफी लंबा चल रहा है। आपको बता दूं, दिल्ली में दरअसल 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता है। दरअसल ये मामला पूरा शराब घोटाले का है, जिसे आप इस मुख्य 7 पॉइंट से समझ सकते हैं। अब जो L1 दुकानें वो दुकानें होती है जिसे DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर से, यानी कि कम्युनिटी सेंटर में चला करते थे। वहीं L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे और हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरा जाता था, यानी कि रिन्यू के लिए फीस भरता था। अब उस मामले के बाद 22 मार्च 2021 को इस मामले की मुख्य शुरुआत कहा जा सकते हैं आप, जिस दिन को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। माने चर्चा से जुड़ा हुआ ये विषय है कि उसी दिन उन्होंने नई शराब नीति ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में वाइन एंड बियर शॉप की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। 40% प्राइवेट और 60% सरकारी। उसके बाद 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई, तो इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और यह बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया था और हर जोन में आपको बता दूं 27 शराब की दुकानें थी। इस मामले के बाद आगे मुख्य बातें ये थी कि 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG वीके सक्सेना को सौंपी, जिसमें LG ने कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति पर बदलाव किया गया। वहीं LG सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की भी मांग की। अब उस मामले के बाद अगली टाइमलाइन तारीख में 17 अगस्त 2022 को दरअसल जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। अब सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और विवाद बढ़ता देख जब ये विवाद बढ़ता गया तो 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति लागू करके उस पर पुरानी नीति लागू करने का फैसला किया। और 22 अगस्त को ईडी ने CBI से इस मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। उसके बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले की इंक्वायरी, जांच, समन तेजों से चल रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी 6 समन भेजे जा चुके। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब वो कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट के फैसले के इंतजार के बाद ही उन्हें समन पे बात करेंगे या क्या उसे गैरकानूनी मानते हैं। वहीं ईडी भी बार बार बिना ठोस वजह के मना करने पर भी नाराज बताई जा रही है मीडिया खबरों के मुताबिक। ऐसे में आगे क्या होता है, ये कोर्ट की खबरें कुछ इसमें इंपैक्ट डालती है या कुछ सही समाधान निकालता है, या अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, इन सभी बातों का खुलासा आने वाले समय में जरूर होगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।